हेलो एवरीवन, वेलकम टू 9 days 9 शक्ति सीरीज ऑफ द लेडीज ऑफिशियल। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि इन 9 दिनों में हम 9 ऐसी सुपर पावर से मिलने वाले हैं जिनकी लाइफ हमको किसी न किसी तरीके से इंस्पायर या मोटिवेट ही करे। तो आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है, शी इज ट्रूली ट्रूली स्पेशल। सबसे पहले तो शी इज फ्रॉम माई, सो आई एम रियली लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स हर। दूसरा, शी हैज डन समथिंग जो आई डोंट नो, कभी हम सोचते भी नहीं है कि हमें करना चाहिए या हम कर सकते हैं। सो हियर वी आर, प्लीज वेलकम मिस याशी जैन। Thank you so much, ma'am. Thank you for taking out time for us, Yashi. And I would like to tell everyone कि याशी एक माउंटेनियर है और इतनी छोटी एज में इन्होंने 4 महाद्वीपों की चोटी पे तिरंगा लहराया है बेटी बचाओ अभियान के साथ में। एंड शी इज़ ऑल्सो क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, दैट इज़ कमेंटेबल। उसके साथ 26 आवर्स में ही आपने एक और पीक कोई सा कवर, Mount Lotse. very nice, Yashi. So this is commendable and we received numerous awards also for this. तो आज हम याशी से बात करते हैं। याशी, कैसा है ये आपका जर्नी? मतलब हाउ डू यू फील व्हेन यू स्टार्ट एनी क्लाइंब, या कैसे आपको लगता है? बिल्कुल। तो जब भी कोई क्लाइंब वगैरह स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली बहुत डर लगता है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि क्या हमें सक्सेस मिलेगी या फिर हमें फेलियर मिलेगा। जबकि बात तो ये होनी चाहिए कि हमें जर्नी एंजॉय करना चाहिए। बट डेफिनेटली जब मैं कोई भी क्लाइंट स्टार्ट करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है और साथ में ये सवाल भी आता है कि क्या होगा, क्या मैंने जो सोच के मैं जा रही हूँ वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ ही साथ जब मैं धीरे धीरे उस कहूँगी उस लक्ष्य के पास पहुँचते जाती हूँ तो मुझे खुद में विश्वास आते जाता है कि नहीं, मैंने इतने दूर तक अगर मैं आई हूँ तो मैं जो मैंने ड्रीम किया है वो भी मैं कंप्लीट करूँगी। और अगर देखा जाए कि अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये मेरा पिछले मैं 8 साल से ये सपना देख रही थी। मैं क्लास 12 से मैंने जब अपनी माउंटेनियरिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं तब से माउंट एवरेस्ट का सपना देख रही थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट करना है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, कई बार एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है और मैं 8000 मीटर तक पहुंच गई थी। बस 800 मीटर बचा था और मुझे वापस आना पड़ा था क्योंकि वेदर खराब था। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ में कहीं कमी नहीं थी, बट वेदर की वजह से मुझे बैकआउट करना पड़ा, तो वो मेरे लिए बहुत डिमोटिवेटिंग पॉइंट था। लेकिन आज इस साल 2023 में मैंने उसको अचीव किया है। You came back all the way and then went again? Yes ma'am, that was in 2021 जब मेरा समिट से मुझे 800 मीटर नीचे से ही वापस आना पड़ा था। एंड इन 2023 अभी मैंने इसको फिर पूरा कम्प्लीटली क्लाइंब किया। वेरी नाइस याशी, दिस इज कमेंडेबल। मतलब इतना पास जाके आप ना जा पाओ बस वेदर कंडीशन की वजह से, मतलब जिसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। कई लोग ये सोच के बैठते हैं कि यार हमारी किस्मत में ही नहीं है ये करना, किस्मत में नहीं है नहीं है और दोबारा ट्राई ही ना करे, बट यू डिड, यू ट्राइड अगेन। दैट इज उस पॉइंट पे मुझे भी ऐसे लगता था कि शायद मेरी किस्मत में नहीं है। शायद जब 23 में भी अटेम्प्ट कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं फिर से वैसे चीजें ना हो जाए तो मैं शायद पूरी टूट जाऊंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं ट्राई करके नहीं देखूंगी तो मुझे खुद नहीं पता चलेगा कि मेरे किस्मत में क्या है। और किस्मत में हम जो चीजें चाहते हैं वो हमें खुद ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली राइट, सही बात है। तो आप जब माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंची याशी, यू वर लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कैसा लग रहा था वहाँ से? मतलब कैसा दिखता है सब नीचे? सब लिटरली हम जैसे कि बात करते हैं आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो पूरी वैसी वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि शायद उस पॉइंट पे मेरे से ऊपर कोई भी नहीं था और मुझे सारे पीक्स मेरे से नीचे दिख रहे थे, क्लाउड्स मुझसे सारे नीचे थे। यहाँ तक कि क्लाउड्स भी मेरे ऊपर नहीं है, सारे के सारे क्लाउड्स नीचे थे और वो उस पॉइंट पे इतना सुंदर व्यू था। मुझे तो मन कर रहा था कि काश मैं उसको उस पॉइंट पे लाइफ टाइम रह सकूं और उसको अपने साथ किसी तरीके से मैं ले जा पाऊं, मुझे ऐसा लग रहा था। वाओ, दिस इज सो सो ब्यूटीफुल। मतलब मैं सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में वो एक मोमेंट आपको जाके वहाँ पे तिरंगा लहराना जी अपने आप में एक बिल्कुल बहुत बहुत प्राउड मोमेंट होता है वो। तो वेरी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, वेरी नाइस याशी। तो आप वहाँ पे फिर कितनी देर रुकते हैं? हाउ डू यू कम बैक? हम लोग ऑलमोस्ट
20 to 30 मिनट वहाँ समिट पे रुकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर वहाँ रुकना अलाउड नहीं होता। और वहाँ से फिर हम वापस नीचे हमारे जो कैंप रहते हैं, कैंप 4 जो कि लास्ट कैंप है एवरेस्ट का, हम वहाँ तक फिर वापस लेके आ जाते हैं। अच्छा। और समिट पे ज़्यादा देर इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि वहाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ठंड है, और उस पॉइंट पे हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन पे होते हैं। अगर हमारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो हमारी लाइफ रिस्क हो सकती है, तो इसीलिए हम जितना जल्दी होता है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेते हैं एंड देन बैक टू कैंप आ जाते हैं। और कितना टाइम लगा आपको जाने में? 26 आवर्स? नहीं, अगर एवरेस्ट का अकेले देखा जाए इंडिविजुअली तो मुझे ऐसे इन टोटल तो 45 डेज लगे समिट तक के लिए, लेकिन अगर अकेले समिट पीरियड देखा जाए तो हमें 5 to 6 डेज लगते हैं समिट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम जो समिट वाली जो जर्नी होती है वो हम बेस कैंप से स्टार्ट करते हैं, और बेस कैंप के बाद में 4 कैंप्स और हैं, उसके बाद में फिर एवरेस्ट का समिट है। तो उन चीज़ों में हमें लगभग 6 to 7 डेज लग जाते हैं। वाओ! मतलब इतनी मेहनत करके आप जाते हैं, जस्ट स्टे देयर फॉर 20-30 मिनट्स, बट आई थिंक दैट इज़ इनफ टू गिव यू दैट रश, एड्रेनालिन रश जो बोलते हैं कि बस अचीव हो गया है। अचीव हो गया है। और मैं तो ये कहूँगी कि एवरेस्ट क्लाइंब करते समय एक पॉइंट था जहाँ से मुझे समिट दिखाई दे रहा था, ऑलमोस्ट 1 आवर दूर था वो समिट, और 1 घंटे पहले से मुझे गूज़बम्प्स होने लगा था। और मतलब वो कहते हैं ना, जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारा गला भारी हो जाता है, तो लिटरली आई वाज़ फीलिंग लाइक मुझे बस रोना आने वाला है अब। तो शायद मैंने समिट को 1 घंटे पहले ही फील कर लिया था। डेफिनेटली समिट पे पहुँचने के बाद तो अलग ही फील होता है, बट साथ ही साथ मैं इमोशनल भी बहुत हो गई। वाओ यशी! मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके बताने से, मतलब आपको जब वो दिख रहा है कि हाँ बस आ ही गए हम, मतलब इट्स गिविंग मी गूज़बम्प्स नाउ। तो आप ये मतलब बचपन से चाहते थे, वाज इट अ ड्रीम कि मैं कभी एवरेस्ट चढ़ूंगी, या कब आपने सोचा कि आप एक माउंटेनियर बनेंगी? इसका डिसाइड मैंने क्लास 12th में किया। बचपन से मैं स्पोर्ट्स फील्ड में तो आगे थी, और पेरेंट्स का भी हमेशा सपोर्ट था, और उनका कहना ये होता था कि बेटा तुम्हें कुछ अलग करना है अपनी लाइफ में। बट क्लास 12 तक मुझे ये नहीं पता था कि शायद मैं माउंटेनियर ही बनूंगी, क्योंकि हमें कभी स्कूल में बताया नहीं गया था। हमने पढ़ाई तो की थी कि बसंती पाल मैम ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, शी इज द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया, बट पता नहीं था कैसे किया है। फिर मैंने एक ब्लॉग पढ़ा जिसमें अरुणिमा सिन्हा मैम के बारे में दिया हुआ था। शी इज एन एम्प्यूटी, मतलब उनका एक पैर नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने क्लाइंब की है 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक। तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग बात थी, और साथ ही साथ उनकी जर्नी, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने क्लाइंब किया, वो सारी चीज़ें दी हुई थी। तब मुझे पता चला कि माउंटेनियरिंग के कोर्सेज भी होते हैं। देन मैंने पापा को बताया, पापा ने इंस्टीट्यूट सर्च करके दिया, तो मैंने उसमें एनरोल करवाया। और जब फर्स्ट टाइम मैं कोर्स करने के लिए गई थी तो वो पॉइंट तो ऐसा था कि मैं बस ट्रायल बेसिस पे गई थी कि देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो फिर हम आगे उसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। और वो कोर्स करके तो मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर मैं धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ करते ही रहती थी, और साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट का ड्रीम बन गया। वेरी नाइस, गुड। सो आपने मतलब एटलीस्ट आफ्टर रीडिंग द ब्लॉग एंड ऑल आपको समझ आया एग्जैक्टली कि हाँ यू कैन गो फॉर इट, सो यू डिजर्व फॉर इट। नाइस याशी। सो आपकी ऐसा ये जो एक क्लाइंब रहा, एक जर्नी टोटल पूरी, इसमें से कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल है, मे बी फनी, इट मे बी एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर विद अस? तो मेरा एक इंसिडेंट है जब मैं माउंट लोत्से से क्लाइंब करी थी, माउंट एवरेस्ट के बाद। वो भी 8000 मीटर पीक है और वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट पीक है। तो जब एवरेस्ट सबमिट करके मैं वापस आ गई, फिर मैंने कैंप में रेस्ट किया। देन हमको उसी रात बस 2-3 घंटे के बाद माउंट लोत्से से क्लाइंब करने के लिए भी निकलना था। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि हम हमेशा स्टोरी सुनते रहे कि लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ मैं एक दूसरा क्लाइंब करने के लिए जाने वाली थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मेरे जो शेरपा थे वो मुझे ये भी बोल रहे थे कि तुम मत जाओ, तुम थक चुकी हो। पर उस पॉइंट पे मेरी थिंकिंग ये थी कि मुझे यहाँ बैठे बैठे कैंप में बैठे बैठे हार नहीं माननी है, कि मुझे एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है। फिर आगे देखी जाएगी कि अगर मेरी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो मैं डेफिनेटली थक जाऊंगी, तो मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन मैं एक बार अटेम्प्ट करके जरूर देखूंगी। तो
वो पॉइंट मुझे आज भी मतलब खुद को सोच के इतना अच्छा लगता है कि उस पॉइंट पे अगर मैं हार मान जाती तो शायद आज मेरा ये नेशनल रिकॉर्ड नहीं बनता। तो कई बार हमें मतलब मुझे ये लगता है कि कई बार हमें लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, जिससे कि वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बने। तो मैं कहूँगी कि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ मैंने खुद को पुश कर दिया, खुद पे बिलीव करके कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो मैंने एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और अटेम्प्ट करते-करते मैंने वो सबमिट कर लिया। वाह! खुद पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी। तो अभी जैसे ये ओवरऑल आपके प्लानिंग में कि व्हेन यू वांटेड टू गो टू माउंटेनियरिंग कोर्स के बाद बेसिकली जब आपने डिसाइड किया कि एक्चुअली आपको कोई माउंटेन क्लाइंब करना है और आपका फाइनल हो गया कि ओके आई वांट टू गो एंड डू दिस थिंग, तो ऐसा कोई ऑब्स्टेकल आपके उसमें आया, सब द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल कि नहीं अब तो ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ तो मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ रहा कभी? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो माउंटेनियरिंग फील्ड में ये है कि इसमें फंड्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। जो मेरे लिए सारे फंड्स इकट्ठे करना, लाइक फॉर एवरेस्ट की अगर बात करें, मैंने 21 में भी अटेम्प्ट किया था, देन इस साल मैं फिर गई। तो पूरा अमाउंट तो एवरेस्ट में ऑलमोस्ट 25 टू 28 लाख रुपीज़ लग जाते हैं। तो वो पूरा अमाउंट गैदर करना वो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए कह सकते हैं मुश्किल चैलेंजिंग चीज़ थी। बट शायद वही मेरा ड्रीम मुझे था कि मुझे ये अचीव करना है, तो सारी चीज़ें अपने आप लाइन बाय लाइन होती गई। बट जब मैं 21 में जा रही थी तो हमारा ये जो सीज़न होता है ये अप्रैल में स्टार्ट होता है क्लाइंबिंग का। तो मार्च आ गया था और बहुत सारे अभी अमाउंट बाकी थे इकट्ठा होने के लिए। तो मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे साथ में बहुत डिमोटिवेटिंग भी ये चीज़ें लगती है कि अगर पैसे ही इकट्ठे नहीं हुए तो हम कैसे जा पाएंगे। तो वो बहुत डिमोटिवेटिंग सिचुएशन था मेरे लिए। बट भगवान का सपोर्ट था तो कैसे ना कैसे वो सारी चीज़ें होती गई मैनेज। वेरी नाइस। सो व्हेन डू यू प्लान टू गो नेक्स्ट याशी? आई एम प्लानिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पीक है माउंट कुजोस्को, उसका प्लान है। तो अभी तक आपके 4 महाद्वीप जो आपने कर लिए हैं वो कौन से हैं? जी, तो वो सबसे पहले मैंने किया था यूरोप कॉन्टिनेंट का माउंट एल्ब्रस, और उसके बाद में मैंने अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो किया था, और फिर साउथ अमेरिका का माउंट अकांकागुआ किया, और फिर इस साल माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। Commendable, Yashi. So you want to go to Australia now. So what is the good season to go? When this thing is actually happening? ये इसका मेनली सीजन फरवरी और मार्च में रहता है, तो होपफुली तब। जी। यार नाइस। तो आप याशी, हमारी बहुत सारी गर्ल्स जो दे आर डिसाइडिंग देयर करियर्स एंड दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन लाइफ, सो व्हाट इज दैट यू वुड सजेस्ट देम, या आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, कि आप कैसे अपने डिसीजंस लो, कैसे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनको ना छोड़ो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि आपको इतना मनी इकट्ठा करने के बाद आप 2021 में गए और उसके बाद वो नहीं हो पाया, देन यू डिड इट ऑल अगेन, यू वर नॉट डीमोटिवेटेड। आपका इन हमारी नई पीढ़ी जो अब आ रही है वापस, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल, तो उनके लिए मेरा तो कहना यही है कि हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और कई बार ऐसे पॉइंट भी आते हैं जैसे कि मेरे साथ हुआ कि जहाँ मैं एवरेस्ट को इतने पास से देख के वापस मुझे आना पड़ा। कई ऐसे डिमोटिवेटिंग सिचुएशन होता है सबकी लाइफ में। बट और साथ ही साथ सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग पॉइंट तो ये भी होता है कि जब हमें बाहर की दुनिया हमें ये बोल सके कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट पे हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, और उस पॉइंट पे हमें ये सोचना चाहिए कि शायद आज जो लोग हमको बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उनको वो चीज़ करके दिखानी है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। जिससे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो उंगलियाँ आज हमारे ऊपर उठ रही है उनको हमें ही कल तालियों में बदलना पड़ेगा, और उन्हें हमें ही दिखाना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। वाओ, जो उंगलियां हमारी और उठ रही हैं उन्हें हमें तालियों में बदलना है। सच अ ब्यूटीफुल थॉट एंड एक्चुअली से कि आपने बहुत कुछ ऐसा अचीव कर लिया है। आई कैन फील व्हाट योर पेरेंट्स वुड बी फीलिंग राइट नाउ।
having a daughter like you, ये उनको इतना प्राउड फील कराया है. And I wish you all the very best, Yashin, from the Ladies Official. Thank you so much for taking our time for us. And आज एक्चुअली इस वीडियो से हम लोग सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं. You are actually an example of show. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you for inviting me.